हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और हम आपका बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं उन बच्चों का जिन्होंने हमें कमेंट्स किया कि सर जी हम आपके चैनल से ही अंतिम खाते सीख पाए और शुरू से जैसा आपने समझाया उसी चीजों को मान करके जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमारे जो आंसर्स हैं अब मिलने लगे हैं। तो ये सुन करके हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि होता क्या है कि जब अंतिम खाते हम लोग सीखते हैं तो जल्दी किताबों से लोग सिखाते हैं, लेकिन मैंने जो अंतिम खाते सिखाए हैं तो उनमें बेटा व्यापार खाते में क्या जाएगा, लाभ हानि में क्या जाएगा और आर्थिक चिट्ठा में क्या जाएगा। तो उसके लिए शुरू में ही मैंने 3-4 वीडियो बना दिए थे, अगर उनसे फायदा मिलना ही मिलना था। ये हमने पिछले साल भी किया था और पिछले साल जो बच्चों ने पेपर दिया एग्जाम में वही सब कुछ आया जो हमने पहले से इंपॉर्टेंट लगाया था, अपने गैस लगाया था। और इस साल भी ऐसा होगा। इस साल की बोर्ड परीक्षा में 100% आपको निराशा नहीं होगी, बशर्ते अगर आप हमारे चैनल पे आ गए हो तो जितना हम कंटेंट दे रहे हैं बस वो सब तैयार कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो हमारे ऑफिस का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 97 198 3 101, जिसपे अपना नाम, एड्रेस और क्लास भेज करके कोई भी हेल्प चाहो तो ले सकते हो। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। अब ये न्यूमेरिकल, छठा न्यूमेरिकल, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फिर लेकर के आया हूं और 10 न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे जो बिना समायोजन वाले तो होंगे, लेकिन ये आपको सिखा देंगे कौन सी एंट्री कहां जाएगी। क्योंकि इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको अनुमान लग जाएगा कि हम कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। इसमें कई एंट्रीज ऐसी होंगी, क्योंकि ये आपको अगर हम किताबों से बताएं, हमारे पास में कम से कम 5-6 किताबों से ज्यादा किताबें हैं और 7-8 किताबों में हम ये देखते हैं कि कौन सा न्यूमेरिकल सिखाने की दृष्टि से बहुत अच्छा है। उसी क्या करते हैं, व्हाइट बोर्ड में यहां पर लिख करके और आपको समझा रहे हैं। मेहनत हम पर थोड़ी ज्यादा जरूर पड़ जाती है, लेकिन फायदा आपका 100% होगा। तो देखिए इन एंट्रीज में कौन सी एंट्री कहां जा रही है और इसी तरह से आप सीख जाओगे। तो अगर आप नए हो और इससे पहले अगर वीडियोस नहीं देखे हैं तो 10th की प्लेलिस्ट इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पे आपके लिए मिलेगी और वहीं से आप क्लिक करके और पूरी चैन देखते हुए चले जाइए। अंतिम खाते ही नहीं, कोई भी चैप्टर हुआ आपको बहुत सरल तरीके से हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखो ये यहाँ पर आर्थिक चिट्ठा हम बनाएंगे और इधर जगह कम है थोड़ी, व्यापार एवं लाभ हानि खाता बनाएंगे। हम ना देखें कोई बात नहीं, लेकिन एंट्री कौन सी कहां डाल रहे हैं ये आपको दिखती रहेगी। पहले नंबर पे है आहरण 3500। देखो इसका नियम ये होता है बेटा, सबसे पहले यहां लिखते हैं पूंजी, ठीक है। उसमें शुद्ध लाभ के लिए शुद्ध लाभ लिखा जा रहा है भाई, इतने खुश हैं हम कि शुद्ध लाभ लिख रहे हैं। शुद्ध लाभ को प्लस करना है, आहरण को क्या करना है, माइनस करना है। आहरण किसे कहते हैं, निजी प्रयोग के लिए। अब व्यापार में से हम निजी प्रयोग के लिए सामान निकालेंगे तो पूंजी कम होगी ना, तो कितनी 3500। तो ये आहरण की जो वैल्यू है वो 3500 है। पूंजी 28,000। देखो आहरण ये पड़ गया, पूंजी है 28,000, यहीं पर पूंजी डाल दीजिए 28,000। भवन 31,500। आप जानते हो कि भवन हमारी संपत्ति है, यहां पर पड़ेगा और कितना है 31,500। समझने वाले कुछ नहीं होगा, इसी भवन पर क्या होगा कि हिरास और लगता चला जाएगा। अगर ये एंट्रीज अगर डालनी आ गई कौन सी कहां आएगी तो 100% हो जाएगा। ख्याति 14,000 है, ख्याति कहते हैं बेटा प्रसिद्धि के लिए, ये हमारी संपत्ति होती है जो कि 14,000 है, यहां डाल दीजिए। मशीनरी ये भी हमारी संपत्ति है तो ये भी डाल दीजिए। मशीनरी है 10,000 कितना 500। फर्नीचर 1400 है तो यहां डालेंगे फर्नीचर है और जो कि है 1,400। प्रारंभिक रहतिया 12,600 है तो यहां पर डालेंगे प्रारंभिक रहतिया, ओके, कितना 12,600। प्राप्त विपत्र कितना है 2800, ये हमारी संपत्ति होती है। अब देखो दो विपत्र होंगे, एक प्राप्त और एक देय, ठीक, दोनों आए हुए। यहां बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो प्राप्त का मतलब जो हमें प्राप्त होगा इसका मतलब हमारी संपत्ति बनेगा। प्राप्त विपत्र, प्राप्त बिल भी कह सकते हैं, इसके लिए कोई गलत नहीं होगा। ओके, प्राप्त विपत्र है 2,800। देय विपत्र है 4,200। देय बिल यहां पर डाल दीजिएगा, देय विपत्र डाल दीजिएगा जो कि है 4,200। देनदार 11,200 है, देनदार 11,200 है। लेनदार 16,800 है, लेनदार 16,800। क्रय 56,000 है, ठीक है। क्रय कहां जाता है, यहां जाता है।
क्रय अंदर ही डाल दिया करो 56,000, क्योंकि इसमें से होगी अभी क्या, वापसी। और क्रय वापसी हमेशा क्रेडिट साइड में दी हुई होगी या लिखा हुआ होगा स्पष्ट रूप से। अगला है विक्रय 1,05,000, विक्रय 1,05,000 कितना, 5,000 अंदर ही डाल देंगे इसके लिए अभी। अब विक्रय वापसी आ गई कितनी है, 700, विक्रय वापसी घटा दो यहां से 700, ठीक है, यहां से माइनस होंगे। अब विक्रय वापसी तक हम लोग डाल चुके हैं। क्रय वापसी है 1400, क्रय वापसी यहां पर डाल दो 1,400। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको सारा कंटेंट यहीं से मिलता रहेगा। ओके, तो यहां पर अब जो अगली गलती होती है वो होती है आगत भाड़ा में और बाह्य भाड़ा में। आगत का मतलब आने वाला भाड़ा, आने वाला का मतलब है कि हम कोई माल परचेज करके लाएंगे तो भाड़ा देना पड़ेगा, वो आगत कहलाएगा। तो माल के बनाने से संबंधित, क्रय से संबंधित जो कुछ भी होगा वो सब किसमें जाएगा, यहां पर जाएगा। और व्यापार से संबंधित होगा, विक्रय संबंधित होगा, वो लाभ हानि में आएगा। ओके, तो आगत भाड़ा है कितना, 1,050, यहां डालिए आगत भाड़ा 1,050। बाह्य भाड़ा है 350, आयात व्यय। अब यहां पर थोड़ा सोचना होगा, आयात व्यय, आयात का मतलब क्या होता है, माल मंगाने में जाने वाला व्यय। जब हम दूसरे देश से माल अपने देश में मंगाते हैं तो उसे आयात कहते हैं। क्रय से संबंधित है ना, बस इतना ही पर्याप्त, ऊपर डाल दो। क्रय से संबंधित जो कुछ भी हो बेटा वो यही पड़ेगा। आयात व्यय कितना है, आयात व्यय 1,000, ओहो 840 है, 840 ये है आयात और व्यय, ठीक है। मजदूरी 15,400, ये भी यही आएगा, मजदूरी 15,400। ओके, आगे कह रहा है कोयला ईंधन। अब कोयला और ईंधन किसमें जरूरत पड़ेगी बताओ आप, जब किसी वस्तु को बनाएंगे। और यही तो हम सिखा रहे हैं कि एग्जाम में भी, बोर्ड परीक्षा में मात्र 2 एंट्री जैसे लास्ट ईयर आई थी, एक भी स्टूडेंट मेरा परेशान नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था, उनके माइंड में इसी तरह से हमने सेट किया था पिछले साल भी, और इस साल भी हम आपको बता रहे हैं। आपको लगा है वस्तु को बनाने से संबंधित है कोई खर्चा, क्रय से संबंधित है, ऊपर डाल दो। आपको लगा विक्रय से संबंधित है, लाभ हानि से संबंधित है, यह नीचे लाभ हानि में डाल दो। आपको लगा कि ये हमारे लिए मुनाफा दे रही है, कोई संपत्ति जैसी है, संपत्तियों में डाल दो। और दायित्व में जो हमें करना चाहिए, यानी हमें पे करना चाहिए। अब कहीं पर लिखा आ जाता है कि मुनीर का लोन, और ये बाप रे, मुनीर का लोन, समझ में नहीं आता कहां डाले। अरे लोन है तो दायित्व तो है यार, हमें देना पड़ेगा। और ऐसी चीजें तो आती हैं जो तुम्हारी मेंटल कैपेसिटी का कुछ ना कुछ जांच करना चाहती हैं, और इनके बावजूद भी कुछ ऐसे तरीके हैं जो अगर आपको 2-1 एंट्री नहीं भी आती होगी तब भी मैं ऐसी ट्रिक बता दूंगा, क्वेश्चन 100% सही जाएगा। होगा क्या, जितना अंतर आ रहा होगा, जब देखो वहां पेपर में तुम्हें बेटा आंसर नहीं पता होगा, इसका संपत्ति का और दायित्व का दोनों का आपको टोटल नहीं मैच करेगा, जब आपका गलत हो जाएगा तो हम बताएंगे किस तरह से मैच करो। बस आप अभी सीख लो कि ये न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करें, वो सारी चीजें आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। कहां तक पहुंच गए हम, अरे मैं भूल गया, कहां तक पहुंच रहे हैं, लेनदार मजदूरी पे पहुंचे हैं, ठीक है, मजदूरी हो गई है। कोयला का ईंधन किसी वस्तु को बनाने संबंधित है तो ये यहां पर आएगा, कोयला व ईंधन। ओके, कितना है, 560, 560 यहां डाल दो। आगे है कारखाना व्यय। अब कारखाने में क्या होता है, वस्तुएं बनती हैं, तो क्रय से संबंधित या बनाने से संबंधित है, ऊपर डाल दो कारखाना व्यय। कितना है, 3150 है, तो आप यहां पर 3150 डाल दो, ठीक है। और वेतन, अब वेतन मजदूरों को नहीं दिया जाता है, कर्मचारियों को दिया जाता है, यहां डालो वेतन, और वो कितना है, वेतन 12,600। इससे ऊपर व्यापार खाता है, नीचे लाभ हानि खाता है। ओके, किराया। अब ये देखो किराया क्या है, मिला तो है नहीं, दिया ही है, ठीक है। तो जब किराया है वो कितना है, 4200, तो हमारा एक प्रकार का क्या है, ये खर्च है। किराया यहीं पर आ जाएगा, किराया। अगर मिला हुआ किराया होता तो इस साइड में आ जाता, अभी लाभ हानि में आ जाता है। किराया हो गया हमारा
इसके बाद में कमीशन 1750, तो आप भी लिख लीजिएगा, कमीशन है, खर्चा है, कमीशन दिया हुआ, कमीशन 1700, कितना ही है 1750 है, सॉरी 1750। इसके बाद में यहां तक की हो गई एंट्री। इधर ब्याज मिला 2100, देखो फायदा हुआ, ब्याज मिला, लाभ होगा तो इस साइड में पड़ता है जो कि है 2100, ब्याज दिया। अब इस साइड में आ जाओ, जब हम देंगे यही चीजें यहां पर सिखाने के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्याज मिला है तो इधर आएगा, और ब्याज अगर दिया गया है तो इधर आएगा, ब्याज दिया, कितना दिया भैया 2800, 2800, छूट मिली 4200। अब छूट मिली है ना तो फायदा हुआ हमें, छूट मिली वो कितनी है 4200। ओके, आगे कह रहा है स्टेशनरी। स्टेशनरी किसे कहते हैं, वही कॉपी पेन किताब ये सब चीजें यहीं पर आता है, व्यापार में जरूरत होती है स्टेशनरी। स्टेशनरी 350 है, यहां डाल दीजिएगा 350। व्यापार व्यय 1260। अब ये सबसे ज्यादा गलत होता है, व्यापार व्यय, यही सबसे ज्यादा बच्चों का सवाल गलत कराता है। और जब जब बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आता है तो व्यापार व्यय मोस्टली दिया हुआ होता है। अब ये व्यापार व्यय, जब व्यापार सब लिखा तो व्यापार में जाना चाहिए, बस यहीं पर बच्चा दिमाग लगाता है और गलत कर लेता है। व्यापार में नहीं जाएगा, व्यापार में वो चीजें जाएंगी जो वस्तु को खरीदने से संबंधित है, वस्तु को बनाने से संबंधित है, और व्यापार में है लाभ हानि से संबंधित। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन को गलत कराता है। मैं इस पे स्टार बना देता हूं, इस पे बिल्कुल मत भूलना। और पिछले साल भी मैंने इसी तरह की 2-3 बातों को इंडिकेट कराया था और जो एग्जाम में रखी मिली हुई थी। ठीक है, व्यापार में पिछले साल का पेपर देख लो, और हमने जो लिखा था कि 30 मार्च को यही मिलेगा सब पेपर में, उससे मैच कर लो, सब वही क्वेश्चन मोस्टली रिपीट किए हुए हैं। व्यापार व्यय 1260, यही डालो, व्यापार व्यय 1260। आगे है हाथ में रोकड़ 490, ये संपत्ति है, हाथ में रोकड़ा, रोकड़ कितनी है 490, यहां डालो 490। बैंक अधिविकर्ष 27,300, बैंक अधिविकर्ष 27,300। और कुछ नहीं है। और एक अच्छी बात बताएं, इसमें अंतिम रहतिया भी दिया हुआ नहीं है, और कभी अगर अंतिम रहतिया इसी तलपट के अंदर अगर आ जाए तो संपत्तियों में डालना है, व्यापार खाते में नहीं डालना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ओके, अब इनको जोड़ो घटाओ, आंसर आपका आ जाएगा। ओके, देखो घटाओ, 56,000 में से 1400 घटाओ पहले, तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे 54,600। 1,05,000 में से 700 घटाओ तो कितने बचेंगे, 1,04,300। इन्हीं का टोटल जो ये है यहां आ जाएगा 1,04,300। पेपर में ये लाइन आपको नहीं खींचनी है, अच्छा ये हमने खींच दी है। ठीक, इसके बाद में इधर के सब जोड़ो घटाओगे, अंतर जो आएगा वो आएगा सकल लाभ। आप क्या करिएगा, 1,04,300 है, 1,04,300 यहां डालो, इन सबको यहां से यहां तक जोड़ो, और जोड़ने के बाद में इसी में से घटा दो 1,04,300 में से, तो अंतर जो आएगा वो आएगा 16,100। ये सकल लाभ होता है, जिसको नीचे लिखते हैं नीचे ले गए। ठीक है, या पूरा लिख सकते हो नीचे ले गए हैं। अब यही सकल लाभ यहां पर आ जाता है, सकल लाभ। ओके, 16,100। इसका क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। ठीक है, टोटल करोगे तो देखो 0 0, 1 और 1 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। 6 2 8 और 4 12 के 2 होते हैं।
एक और एक 2 होते हैं, यानी ये हुआ 22,400। ओके, कितना हुआ? 22,400। इधर का टोटल जोड़ेंगे, ये देखिए कितना हो रहा है, ये टोटल हो रहा है, देखो 0, यहां पर 5 और 6 11 का होता है 1, 6 2 8 7 15, 8 23 और 3 26 और 2 होते हैं कितने? 28 और 5 कितने होते हैं? 33, यानी यहां आ जाएगा 3, और यहां पर 2 4 6 1 7 और 2 9 1 10 और 3 13 के 3, और हासिल लगा 1 और 1 कितना होता है? 2, और ये इधर का ज्यादा हो गया, 23,310 टोटल आ रहा है इधर, और इधर आ रहा है 22,400। ठीक है, तो क्या करेंगे अब? इधर का टोटल ज्यादा है तो इधर का डालेंगे 23,310, ये नहीं पड़ेगा इधर का, यहां डालो 23,310, और इनमें से अब इधर की, अरे मैंने मिटा दिए, वही घटाने हैं, फिर से जोड़ लेते हैं। देखो कितना हो रहा है इधर, 0, 2 नंबर पे भी 0, 1 1 2 2 कितने होते हैं? 4। ओके, और 16 2 18 और 4 कितने होते हैं? 22। 22,400 हो रहा है इधर का टोटल। अब क्या करेंगे? घटाएंगे ऊपर 23,310 में से 22,400, देखो 0 बचा, 1 बचा, और 13 में से 4 गया तो कितना? 9 बचा, यहाँ कुछ है नहीं तो 910 क्या हो गई? जब इधर का खर्च ज्यादा हो गया, लाभ का हिस्सा कम हो गया, तो यही हो गई 910 क्या? हानि। तो यहां लिखेंगे शुद्ध हानि कितनी? 910। ये हमारा रफ का काम है। अब बेटा शुद्ध लाभ की जगह पे हानि हो गई, हमको भी पहले से पता नहीं होता है क्या है ये? हानि है। कौन सी? शुद्ध। शुद्ध हानि को क्या किया जाएगा? घटाया जाएगा, जो कि है 910। अब आप एक काम करिएगा, ये हटा दें, आप ये काम करिएगा कि 28,000 में से अब ये दोनों जोड़ के घटा दो, जो कुछ बचेगा वो इधर होगा। ओके, देखो यहां ऐसे लिखो 28,000, ये रहा 0, 1 का 0, 9 5 14 के 4, 3 और 1 4, घटाएंगे, और जब घटाएंगे तो यहां पर 0 बचा, 10 में से 1 गया तो 9 बचा, 9 में से 4 गया तो यहाँ 5 बचा है, और यहाँ पर 3, क्योंकि यहाँ 27 रह गया, 27 में से 4 गया तो 23। ठीक, 23,590 है, तो आप भी डाल देंगे कि 23,590, 23,590 है। अब आपको क्या करना है? दोनों ओर का अगर टोटल बराबर आ जाए तो क्वेश्चन सही है, अन्यथा गलत है। ओके, तो मैच करते हैं। देखो 0 का 0, 9 का 9, 5 2 7 8 15 और 3 18 के 8, हासिल लगा कितना? 1, और यहां पर 3 4 7 6 13 7 21 और 1 हासिल का होता है कितना? 22। ओके, 5 2 7 8 15 3 18 और 1 9 का 9 आ गया, 5 2 7 8 15 और 3 18 के होते हैं 8, हासिल लगा 1 3 और 1 4 4 8 6 14 7 21 का होता है 1, हासिल लगे अभी कितने? 2 और 2 4 1 5 और 2 कितने होते हैं? 7, यानी 71,890 इधर का टोटल आ रहा है। इधर का देखते हैं कि कितना आ रहा नहीं आ रहा। देखो 0 का 0, 9 के कितने होते हैं? 9, 5 5 10 4 14 8 22 और 2 24 और 4 28 के 8, हासिल लगे कितने? 2 1 और 2 3 और 4 7 1 8 2 10 और 1 11 का 1, हासिल लगा कितना? 1 और 3 और 1 हासिल का 4 और 1 5 और 1 6
और एक कितने होते हैं 7, 71, 890। दोनों ओर का जो टोटल है वो बराबर आ गया। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन है ठीक है। तो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। बड़ा क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट था और आपने शुरू से लेकर के लास्ट तक समझा, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं।